बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर जारी सियासी बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस अभियान पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कोर्ट ने कुछ सुझाव चुनाव आयोग को जरूर दिए और पूछा कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी देर से क्यों शुरू की गई है। तो साथ ही ये सवाल भी दागा कि आखिर आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं में शामिल योगेंद्र यादव का यह कहना है कि ये वोटबंदी के खिलाफ लड़ाई में पहली सफलता है। तो कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चुनाव आयोग और सरकार के मुंह पर तमाचा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, इससे विपक्ष के झूठ की पोल खुल गई है। देखिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन होश में आओ। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले हैं। चुनाव आयोग किस नियम के तहत हमसे पूछ रहा है नागरिकता? इतने दिनों से हम वोट कैसे डाल रहे थे? बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे और ये सड़क पर घूम रहे हैं। हाहाकार मच गया है पूरे बिहार में। कमोबेश हर आदमी परेशान है, कहां से ले आए ये दस्तावेज। बुधवार को पटना के सड़कों पर सियासत ने जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा, अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर कई अहम टिप्पणियां कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं, यह सरकार का काम है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के लिए आधार, वोटर, राशन कार्ड शामिल करने पर विचार करे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए इतनी देरी क्यों की? एसआईआर के लिए टाइमलाइन प्राप्त नहीं। अगली सुनवाई तक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आएगी। नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का नहीं, सरकार का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को अगली सुनवाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग को सुझाव जरूर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि हमारी प्रथम दृष्टया राय में चूंकि ये सूची संपूर्ण नहीं है, न्याय के हित में ये होगा कि इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड पर विचार करे। इलेक्शन कमीशन जारी वोटर आईडी, राशन कार्ड पर भी विचार करे। इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कागजात पर वोटर लिस्ट में नाम डालें। इलेक्शन कमीशन के पास इन्हें स्वीकार या खारिज करने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को फौरी राहत के तौर पर लिया, इस दलील के साथ कि अब मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया पर रोक लग गई। All those petitions were listed today before the Honorable Supreme Court, and after marathon hearing from 11:30 onward, the Honorable Supreme Court has declined to pass any interim order. Therefore, the petitioners have not pressed the application for any interim relief today. Therefore, now the Honorable Supreme Court has directed the Election Commission, has requested the Election Commission of India to consider Aadhaar card, voter ID card and ration card as optional. They can reject those after giving reasons. एक वोटर आईडी का एक वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़े हैं उनका सत्यापन होना चाहिए। वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। और अगर एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का वोटर लिस्ट में नाम है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। इसलिए सभी वोटर लिस्ट का सत्यापन करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की सबसे मजबूत दलील यही रही कि चुनाव आयोग बिहार के वोटर वेरिफिकेशन में आधार को अहमियत क्यों नहीं दे रहा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे गए दस्तावेज आधार पर आधारित, आधार को मान्य दस्तावेजों से बाहर क्यों किया? इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे गए कागजात पहचान से जुड़े, इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे गए दस्तावेज नागरिकता के नहीं, इसलिए आधार को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? इलेक्शन कमीशन 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख 1 अगस्त है, इसलिए याचिकाकर्ता फौरी राहत नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण अभियान के टाइमलाइन को लेकर भी संदेह जताया। सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा, हमें इस प्रक्रिया की टाइमलाइन पर गहरा शक है। ये टाइमलाइन हमें संभव नहीं लगती। मुझसे भी अगर आप ये कागजात आज मांगेंगे तो मैं भी अभी इन्हें नहीं दे पाऊंगा। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वोटर वेरिफिकेशन पर न ही रोक लगाई, न कोई फैसला सुनाया और न ही चुनाव आयोग को कोई निर्देश दिया। लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों को सियासत ने अपने अपने पक्ष में पेश किया। मसलन बीजेपी ने दावा किया कि विपक्ष चुनाव आयोग को बेवजह बदनाम करने की साजिश कर रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की हवा निकाल दी। लेकिन तेजस्वी ने फिर दोहराया, चुनाव आयोग बीजेपी का IT सेल बन चुका है और इसमें अब कोई अगर मगर नहीं। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है स्वागत योग्य है। हम तो संवैधानिक संस्था का जो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान में मुझे विश्वास है। जिन लोगों को संविधान के नाम पर नाटक करना है, संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करना, जनता के बीच भ्रम फैलाना। आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। बीजेपी के सहयोगियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। दलील ये कि घुसपैठियों पर रोक लगाने की मुहिम जारी रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की मंशा का भी पर्दाफाश हो गया। माननीय न्यायालय का जो फैसला है और जो डायरेक्शन है, जो चुनाव आयोग को उन्होंने डायरेक्टिव दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि जनता का पक्ष का फैसला है, जनता के हित का फैसला है। इस फैसले से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई, जो भ्रम फैलाया गया विपक्ष के द्वारा कि वोटर का नाम काट दिया जाएगा, जो वैलिड वोटर हैं, वो अब उनके अंदर विश्वास आ गया कि नहीं, माननीय न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि ऑन गोइंग रहेगा, चलता रहेगा, इस पर रोक नहीं लगेगी। तो ये फैसला स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी विजय है। एक बहुत बाकी सारे सवाल 28 या उसके बाद भी तय होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को, जिसमें हमें डर था न सिर्फ हमारे दल को बल्कि बिहार के एक आम नागरिक को कि वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो इंक्लूजन की प्रक्रिया बनी रहे, मैं समझता हूं उसकी दिशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। बीजेपी का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करेगा, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव आयोग बेईमानी पर उतर आई और आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठे सवालों ने भी इस पर मुहर लगा दी। हर चुनाव के पहले, चाहे वो राष्ट्र का चुनाव हो या राज्यों का चुनाव हो, ये सामान्य रूप से मतदाता सूची की पुनरीक्षण होती है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और इस संवैधानिक प्रक्रिया में ये प्रक्रिया बिहार में जारी है। जिन मतदाताओं का नाम छूटा है उनको जोड़ा जाना है और जिन मतदाताओं का नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि मृत हैं या उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनका नाम काटा जाना चाहिए या वहां से बाहर किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, नहीं रहते, तो ये तो स्वाभाविक है। लोकतंत्र का सबसे बड़ी देन अगर कुछ है तो वोट का अधिकार, जिससे आप अपनी सरकार, अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य तय कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में हार की ओर है, चाहे पार्लियामेंट के पहले दूसरा राउंड रहा हो, चाहे हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव रहे हों, तो बेईमानी पर उतर आई है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक ना तो सत्ता पक्ष के हाथ ऐसा कुछ लगा, न ही विपक्ष के हाथ जिससे वो अपनी जीत का सबूत दे सके। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलती है, लिहाजा इसे अपने अपने पक्ष में करने की होड़ जारी रही। जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में
तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा है, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग। चुनाव आयोग चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन वो जो सवाल श्री तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी सफाई में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि भाई आधार कार्ड को क्यों आपने अलग कर दिया, राशन कार्ड को क्यों अलग कर दिया, आप आखिर चाहते क्या हैं? जितने कागजात आप मांग रहे हैं, जितना कम समय आपने दिया है, इसका कारण क्या है? यही कराना था तो पहले करा लेते। बिहार में जो चुनाव के पहले ही जिस ढंग से जल्दबाजी में जनसंख्या की गिनती हो रहे हैं, चुनावी सूची में अपना स्थान निश्चित करने के लिए जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, मुझे लगता है कि इससे कोई जरूरत नहीं थी। ये जबरदस्ती बिहार के चुनाव के पहले लाखों की करोड़ों की लोगों को चुनाव सूची से हटाने के लिए, निकालने के लिए ये स्पेशल जो ड्राइव दिए गए हैं, इंटेंसिव जो ड्राइव दिए गए हैं, ये उसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसको क्लींच कर देना चाहिए। और जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, खास करके कुछ बिहार, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना से लेकर बहुत एरिया में, उसमें ये होना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर जारी सियासत की आंच पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और खुद चुनाव आयोग का कहना है कि ये अभियान पूरे देश में चलेगा। अभी बिहार की बारी है, आगे बंगाल की भी बारी आएगी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।